बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा और मालिक शर्क व गर्ब है। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में प्यारे पाकिस्तानियों को, अपने देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। गुजरात डिवीजन आज फिर बहाल हो गई। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया और निगरान हुकूमत ने कुछ रोज कबल जिस तरह गुजरात डिवीजन को कुछ अजला और नई तहसीलों समेत मुअत्तल कर दिया था, और आज लाहौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसकी रूह से गुजरात डिवीजन को बहाल करके वजीराबाद को भी जिला के तौर पर बहाल कर दिया गया है और तमाम तहसीलें जो नई बनाई गई थी उनको भी बहाल कर दिया गया है। नाज़रीन, पस मंजर कुछ यूं है कि चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बने दूसरी मुद्दत के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले गुजरात को, जो उनका आबाई जिला है, जो उनका शहर है, उसको पंजाब की 10वीं डिवीजन का दर्जा दे दिया। गुजरांवाला डिवीजन के अजला गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, इन पर मुश्तमिल एक नई डिवीजन बना दी जिसका नाम गुजरात डिवीजन रखा गया। और उसके साथ साथ उन्होंने तहसील वजीराबाद, जो पहले गुजरांवाला जिला में शामिल थी, उसको जिला का दर्जा देकर उसको भी गुजरात डिवीजन का हिस्सा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने कुंजा और जलालपुर जट्टा दोनों शहरों को तहसील का दर्जा देने का नोटिफिकेशन भी करवा दिया। नाज़रीन, इसी पर मौकूफ नहीं बल्कि परवेज इलाही ने कुछ और अजला भी पंजाब में नए बनाए। मरी को जिला का दर्जा दिया, तलागंग को जिला का दर्जा दिया, इसी तरह जनूबी पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन 17 अगस्त को गुजरात को डिवीजन बनाया गया था। अभी हाल ही में निगरान हुकूमत आई तो 15 फरवरी को, आज से एक हफ्ता कबल, निगरान हुकूमत ने काबीना के फैसले को जवाब बनाकर गुजरात को डिवीजन देने का जो दर्जा था उसको मुअत्तल करते हुए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत जारी की कि वो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें। इस पर नाज़रीन, एसएमबीआर ने बाकायदा 15 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें उन्होंने लिखा कि जनरल इलेक्शंस तक, यानी पंजाब में आम इंतखाबात तक, गुजरात को डिवीजन बनाने का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाता है। इसके साथ साथ वजीराबाद, कुंजा, जलालपुर जट्टा और दीगर तमाम अजला जो नए बनाए गए थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसका बाकायदा 15 फरवरी को हुक्मनामा जारी कर दिया। अब इसको निगरान हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। नाज़रीन, आज ही हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निगरान हुकूमत का 15 फरवरी वाला हुक्मनामा, जिसके तहत गुजरात को डिवीजन का दर्जा देने का हुक्म, वजीराबाद को जिला का दर्जा देने का हुक्म और कुंजा और जलालपुर जट्टा को तहसीलों का दर्जा देने का हुक्मनामा जो था, मुअत्तल करने का जो फैसला था निगरान हुकूमत का, वो हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। और अब गुजरात डिवीजन बहाल हो चुकी है एक बार फिर पंजाब की 10वीं डिवीजन के तौर पर। वजीराबाद जिला दोबारा बहाल हो चुका है। कुंजा और जलालपुर जट्टा दोनों तहसीलें फिर से लौट आई हैं अपनी पुरानी हालत में। नाज़रीन, मैंने इस ज़िमन में राब्ता किया जब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर लाहौर में, और जिस साहिब के दस्तखत से गुजरात, वजीराबाद, कुंजा, जलालपुर जट्टा का दर्जा खत्म किया गया था, मैंने उनसे सवाल किया कि आप तस्दीक करते हैं? उन्होंने तस्दीक कर दी, लेकिन साथ उन्होंने वाज़े किया कि ये सूबाई काबीना का फैसला था जिसकी रोशनी में हमने ये हुक्मनामा जो था गुजरात डिवीजन का उसको मुअत्तल कर दिया। अब आज हाई कोर्ट ने एक बड़ा वाज़े फैसला किया, दो टोक फैसला सुनाया और निगरान हुकूमत का फैसला मुअत्तल कर दिया। नाज़रीन, मैंने पहले भी अपने विलाग में ये कह दिया था कि अगरचे निगरान हुकूमत के पास ऐसा कोई फैसला करने का मुतलकन कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो ये मैंडेट लेकर ही नहीं आए। वो तो आए हैं 90 रोज के अंदर अंदर आम इंतखाबात सूबा पंजाब में उनको आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तौर पर कंडक्ट करवाने के लिए।
इसके अलावा उनके पास कोई तकर्री करने का, कोई बड़ा फैसला करने का, किसी तरक्याती काम का, इंतजामी काम का कोई इख्तियार नहीं था। लेकिन निगरान हुकूमत ने फैसला किया। अब नाज़रीन, यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर निगरान हुकूमत को यह हजीमत, शर्मिंदगी, खिफ़त जो आज अदालत आलिया के रूबरू उठाना पड़ी है, ये किसके कहने पर, किसको खुश करना मकसूद था? और आज देखे ना, जग हंसाई तो हो गई निगरान हुकूमत की, निगरान वजीर आला की भी। अब नाज़रीन देखिए, इस पर हमने बात की थी कि अगर गुजरात डिवीजन को खत्म किया गया है तो ये सारा सर मलबा जाके गिरेगा पीडीएम की जमातों पर। और अगरचे गुजरात के बड़े लीडरान कराम चौधरी आबिद रजा ने इसकी नफी की थी, मुजम्मत भी की थी इसको डिवीजन का दर्जा खत्म करने के हुक्मनामे की, और इसी तरह दीगर जमातों ने भी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही को यह क्रेडिट जाता था कि उन्होंने गुजरात को डिवीजन का दर्जा दिया, वजीराबाद को जिला बनवा दिया, कुंजा जलालपुर जट्टा को तहसील बना दिया। तो ये उनका सियासी फायदा भी था, लोगों को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन चौधरी परवेज इलाही के सियासी कैरियर पर यह एक बड़ा क्रेडिट था। और खत्म होने से वो फिर लोगों की नजरों में उनकी मकबूलियत थी कि जी हमने काम करवाया, हमने डिवीजन का दर्जा दिलवाया और इन्होंने खत्म करवा दिया। इस पर नाज़रीन चौधरी सालिक हुसैन ने भी कुछ रोज पहले अपना मौकफ देते हुए कहा था कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, ये बहाल हो जाएगी गुजरात डिवीजन खुद ब खुद जब आम इंतखाबात सूबे में हो जाएंगे। और उन्होंने जवाब ये बनाया था कि निगरान हुकूमत को इंतजामी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन को भी मुश्किल पेश आ रही है। तो ये जवाब था। बहरहाल जी, आज लाहौर हाईकोर्ट ने किसी जवाब को नहीं सुना और गुजरात डिवीजन, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बहाल हो चुकी है। वजीराबाद, कुंजा, जलालपुर जट्टा भी बहाल हो चुके हैं, 2 तहसीलें और 1 जिला नया। और आज चौधरी परवेज इलाही के चाहने वाले बजा तौर पर इस बात का जश्न मना सकते हैं कि परवेज इलाही आज लाहौर हाईकोर्ट में सुरखरू हुए हैं गुजरात डिवीजन के मामले में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा खुसूसी तज्जिया गुजरात डिवीजन की बहाली के फैसले के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए।